मैं चुपखान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सीसीटीवी कैमरे लगने से असामाजिक तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों पर लगा अंकुश। डबरवाला कुंजा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चारदीवारी के निर्माण की दरकार। घर घर पहुंच दी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। डेरा सच्चा सौदा श्रद्धालुओं ने चंद घंटों में शहर गाँव किए चकाचक। हनुमानगढ़ ब्लॉक को 9 जोन में बांटकर चलाया सफाई अभियान। पानी छोड़ते ही धंसी नाली अमानक सामग्री लगाने का लगाया आरोप। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत निकाली जा रही पदयात्रा शनिवार को जंक्शन क्षेत्र के वार्ड 2, 3, 4 और 5 में पहुंची। यहां डबरवाला स्कूल के सामने लाइब्रेरी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा से बड़ी सफलता मिली है। अब कांग्रेस पार्टी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के जरिए देश भर से सीधे जनता से जुड़ रही है। कार्यकर्ता राजस्थान के प्रत्येक जिले में घर घर पहुंच रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी जी, पार्षद गुरदीप चैन जी और हमारे हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी 2023 से प्रारंभ हुआ है। इससे पहले माननीय राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो अभियान बड़ा ही सफलतापूर्वक प्रोग्राम हुआ और आज के दौरान ये हमारे जो जनता नागरिकों के लिए, सामान्य वर्ग के नागरिकों के लिए, हेल्थ के लिए, आज सामान्य वर्ग कहीं भी जाए उनका इतना बड़ा हॉस्पिटलों में खर्चा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना और हेल्थ के लिए, और सबसे बड़ी जो रोजगार गारंटी योजना चल रही है, शहरी रोजगार योजना, इसका सबसे बड़ा लाभ हमें मिल रहा है नागरिकों को। और जैसे लोकल स्तर की बात करें तो हमारे और जो लोकल हमारे जो जनप्रतिनिधि है, जैसे माननीय सभापति महोदय ने जो भी हमारे शहरों का विकास करवाया है, मानगढ़ का, कई का जो सपना था मिनी चंडीगढ़ का, वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरू की थी, उसी का एक हिस्सा ये हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का है। और ये हम लोग आज 2, 3, 4 और 5 नंबर वार्ड के अंदर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और इसमें जो कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं उसके बारे में बताया जाएगा, और जो कांग्रेस पार्टी ने काम किए हैं हमारे हनुमानगढ़ के अंदर और राजस्थान के अंदर, उनके बारे में आम जनता को बताया जाएगा। और इन सभी वार्डों के अंदर हम लोग आम जनता से मिलेंगे और उन्हें यह संदेश देंगे कि जो बीजेपी सरकार ने हमारे हिंदुस्तान के अंदर भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रखा है, हमारे देश को तोड़ने का काम कर रखा है, एक विशेष जातिवाद के नाम पर और एक धर्म के नाम पर जो हमारे देश को बांटा जा रहा है, उसको रोका जाए और किस तरीके से हम सभी लोग भाईचारा से रहें, सभी लोग हम अपने अच्छे तरीके से रहें, सभी लोग शांति और भाईचारा बना रहे, यह संदेश देके हम सभी लोगों के पास जाए। जंक्शन शहरी क्षेत्र में डबरवाला कुंजा में वार्ड 5 स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पिछले कुछ समय से सीसीटीवी कैमरे लगने से असामाजिक तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों पर काफी हद तक अंकुश लगा है। इससे पहले आसपास के क्षेत्र के असामाजिक तत्व किसी न किसी रूप में विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आ रहे थे, लेकिन पिछले 4 माह से विद्यालय परिसर और आसपास का इलाका 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की नजर में रहने से असामाजिक तत्वों की इन गतिविधियों पर रोक लगी है। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। हालांकि विद्यालय की चारदीवारी क्षतिग्रस्त होने से अभी भी आसपास के लोग पशुओं का गोबर व कूड़ा करकट विद्यालय के खेल मैदान में फेंक देते हैं। इससे विद्यालय का माहौल खराब हो रहा है। प्रिंसिपल सीताराम ने बताया कि जब उन्होंने 6 जनवरी 2021 को विद्यालय में पदभार संभाला तब कुल 525 छात्र छात्राएं अध्ययनरत थे। आज इस सत्र में 800 से अधिक छात्र छात्राओं का नामांकन है। विद्यालय में भौतिक सुविधाओं के अनुरूप छात्र संख्या अधिक है। विद्यालय के आसपास का माहौल असामाजिक तत्वों से भरा हुआ है। जब उन्होंने पद संभाला तब भी इन असामाजिक तत्वों की ओर से विद्यालय को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। कभी विद्यालय के कमरों के ताले तोड़ दिए जाते तो कभी पौधे उखाड़ दिए जाते। फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। शौचालयों में कचरा आदि डाला जाता। आज भी विद्यालय के खेल मैदान के आसपास के लोग कूड़ा करकट और पशुओं का गोबर विद्यालय परिसर में डाल रहे हैं। असामाजिक तत्वों में विद्यालय की संपत्ति को नुकसान होने से बचाने के साथ साथ विद्यार्थियों को और अधिक अनुशासित करने के लिए विद्यालय की पूर्व प्रधानाध्यापिका कौशल्या की ओर से स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 40,000 रुपए का आर्थिक सहयोग दिया गया। विद्यालय के वर्तमान स्टाफ सदस्यों ने भी 40,000 रुपए एकत्रित किए। करीब 80,000 रुपए की लागत से विद्यालय में 11 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। 6 कैमरे विद्यालय के बाहरी क्षेत्र के परिदृश्य को देखने व 5 कैमरे विद्यालय कक्षों में लगाए गए। इससे असामाजिक तत्वों की किसी भी अवांछनीय गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी।
कैमरे लगाने का ये फायदा हुआ कि पिछले 4 माह से असामाजिक तत्वों पर कुछ लगाम लगी है। हालांकि किसी असामाजिक तत्व ने एक सीसीटीवी कैमरे के साथ छेड़छाड़ करने का भी प्रयास किया। उन्होंने बताया कि विद्यालय की स्थिति सुधारने के लिए पुलिस के साथ प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित किया गया था। अभी भी आस पड़ोस के लोग विद्यालय के खेल मैदान में पशुओं का गोबर व अन्य कचरा डाल रहे हैं। इस पर रोक के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से भी सहयोग मांगा गया है। ये सब विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा व अच्छे संस्कार देने के लिए किया जा रहा है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डबरवाला खुंजा, जो कि खुंजा के वार्ड नंबर 5 में स्थित है, इस विद्यालय में मैं प्रधानाचार्य के रूप में 6 जनवरी 2021 से कार्यरत हूँ। जब मैं यहाँ आया था तो उस समय इस विद्यालय में 525 छात्र छात्राएँ थे और आज इस सत्र में 800 से अधिक छात्र छात्राओं का नामांकन है। विद्यालय में भौतिक सुविधाओं के अनुरूप छात्र संख्या अधिक है। इस विद्यालय के आसपास का जो माहौल है वो असामाजिक तत्वों से भरा हुआ है। नशीले पदार्थ का सेवन करने वाले हैं, शराब पीने वाले हैं या अन्य गतिविधियों में हैं जो कि समाज के खिलाफ चलने वाले हैं, उनका भरमार यहाँ है। तो विद्यालय में जब मैं यहाँ आया तो उस समय इस विद्यालय के अंदर जो असामाजिक तत्वों को द्वारा इस विद्यालय को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है काफ़ी की गई थी और उसमें विद्यालय के कमरों के है कभी ताले तोड़ने हैं या इसमें पेड़ पौधों को उखाड़ना है, गमले तोड़ने हैं या यहाँ का फर्नीचर है उसको नुकसान पहुंचाना है, उन्होंने प्रयास किया है। यहाँ तक कि जो साफ़ सफाई की व्यवस्था थी, जो पेशाबघर वगैरह है तो उसमें भी कूड़ा कचरा है वो डाल देते थे। आज भी इस विद्यालय के प्रांगण में जो इसके बाहर का खेल मैदान है उसमें आसपास के लोग हैं वो कूड़ा करकट डालते हैं, पशुओं का गोबर वगैरह है वो डालते हैं। इस असामाजिक तत्वों को देखते हुए हमने जो नुकसान है उससे बचाव के लिए और विद्यार्थियों को और अधिक अनुशासित करने के लिए हमारे विद्यालय के जो पूर्व अध्यापिका थी जो सेवानिवृत्त हुई है कौशल्या स्वामी, उनके द्वारा विद्यालय में कैमरे लगाने के लिए 40,000 रुपये उन्होंने सहयोग किया और उस सहयोग को देखते हुए इस विद्यालय के जो स्टाफ सदस्य हैं उन्होंने भी 40,000 और रुपये इकट्ठे करके लगभग 80,000 रुपये का खर्च करके हमने विद्यालय में कैमरे लगाए हैं। और मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डबरवाला खुंजा की छात्रा हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल के यहाँ जो 4 दीवारी है ये तो वो टूटी फूटी हुई है और इसके अंदर वहाँ साफ सफाई भी नहीं रहती, कूड़ा कचरा करते रहते हैं लोग। जब मना करते हैं तो भी वो फेंकते रहते हैं, गाली गलौज करते हैं सामने। और यहाँ लड़कियों की व्यवस्था, जो ग्राउंड पे खेलने आती है तो लड़के यहाँ दीवारों पे चढ़ जाते हैं तो उनको साइड करने को कहते हैं तो भी फिर भी वो नहीं मानते और सामने बोलते हैं। और हमारे ग्राउंड के जो बाहर सिस्टम है वो ग्राउंड के जो पास में जगह है वो भी थोड़ी साफ़ करवानी है और ग्राउंड का थोड़ा बोर्ड है वो भी थोड़ा सही से हो जाए। और मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डबरवाला खुंजा है और मैं बास्केटबॉल प्लेयर हूँ। हमारे यहाँ पे जैसे कि किसी दिन अगर हमारे पीटी सर किसी कारण नहीं आ पाते हैं तो यहाँ पे लोग आ जाते हैं बेवजह के, यहाँ पे गाली गलौज करते हैं, जैसे कि कोई भी नशा वगैरह आ जाते हैं यहाँ पे रुड़ते वगैरह हैं तो अब उसकी प्रॉब्लम है थोड़ी और दीवार वगैरह सही हो जाए तो बढ़िया रहेगा। इसलिए वहीं वार्ड पार्षद अब्दुल हाफिज ने कहा कि विद्यालय की 4 दीवारी के निर्माण के लिए कई बार विधायक से कहा जा चुका है, बजट मिलते ही 4 दीवारी का निर्माण करवा दिया जाएगा। इसके अलावा नगर परिषद की ओर से विद्यालय प्रांगण के आसपास सफाई कार्य करवाया जाएगा। ये हमारा डबरवाला स्कूल है जिसमें कम से कम 800 बच्चे पढ़ते हैं। इसकी 4 दीवारी के लिए मैं कई बार एमएलए साहब से संपर्क कर चुका हूं। हमारा प्रयास जारी है अभी बजट मिल जाए जिसकी 4 दीवारी चारों तरफ हो जाए और बाकी इसकी जो सफाई वगैरह है ये हमारे नगर परिषद की तरफ से हम करवा भी रहे हैं और भी करवाएंगे। चेयरमैन साहब को बोल रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि चारों तरफ सफाई वगैरह करवा देंगे। और इसमें अभी 2 शौचालय और कोई टाइल वगैरह का टेंडर लग चुका है जो शीघ्र चालू हो जाएगा। बाकी प्रशासन से मेरी गुहार है, बार बार कह भी रहे हैं भी यहाँ से आके कोई गश्त वगैरह करते रहें तो नशा भर्ती कम हो, क्योंकि हमारी खुंजा कोई नशा से कुछ ज़्यादा ही बदनाम हो रही है। डेरा सच्चा सौदा की लाखों की तादाद में साध संगत शनिवार को पूरे राजस्थान में झाड़ू, कस्सी, तसला, पल्ली, आरी, कुल्हाड़ी आदि लेकर मैदान में उतरी तो शहर व गांव का वह कोना सफाई से अछूता नहीं रहा जहां अक्सर कचरा बिखरा रहता था। चंद घंटे चले महासफाई अभियान के बाद शहर व गांव चकाचक नजर आने लगे। मौका था डेरा सच्चा सौदा प्रमुख
संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा के साथ करीब 5 साल बाद दूसरी बार पातशाही शाह सतनाम महाराज का SSD रहमो करम माह का शुभ भंडारा अपने साथ मनाने की खुशी का। इस खुशी का इजहार शनिवार को राजस्थान की साध संगत ने पूरे प्रदेश को स्वच्छता की अनूठी सौगात देकर किया। इस महासफाई अभियान की शुरुआत डेरा सच्चा सौदा प्रमुख ने उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित शाह सतनाम जी आश्रम बड़नावा में सुबह 10:30 बजे खुद झाड़ू लगाकर की। इसके बाद एक साथ पूरे राजस्थान प्रदेश के गांवों, शहरों, कस्बों, तहसील व नगरों में डेरा अनुयायी सफाई कार्य में जुट गए। हनुमानगढ़ ब्लॉक में महासफाई अभियान का आगाज टाउन में गौशाला के पास स्थित सुभाष चौक पर हुआ। यहां लगी बड़ी स्क्रीन पर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख ने ऑनलाइन दर्शन देकर व हवा में गुब्बारे छोड़कर महासफाई अभियान की शुरुआत की। इसके बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, सभापति गणेश बंसल, उप सभापति अनिल खिच्चड़, पार्षद गुरदीप सिंह बराड़, पार्षद मनोज सैनी, प्रदीप एरी, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक प्रेमलता पुरी, स्वच्छता निरीक्षक जगदीश सिराव ने सुभाष चौक के नजदीक झाड़ू लगाकर महासफाई अभियान का आगाज किया। इसके बाद साथ संगत सफाई करने के औजार जैसे झाड़ू, कस्सी, तसला, पल्ली, आरी, कुल्हाड़ी आदि अपने साथ लेकर शहर व गांव में बनाए गए अपने निर्धारित जोन के लिए रवाना हो गए। साथ संगत ने चंद घंटों में ही शहर व गांव की सूरत बदल दी। इस मौके पर सभापति गणेश बंसल ने डेरा सच्चा सौदा की ओर से हनुमानगढ़ शहर सहित पूरे प्रदेश में चलाए गए सफाई अभियान के महायज्ञ को अनुकरणीय बताते हुए कहा कि इसका अच्छा संदेश जाएगा। उप सभापति ने भी कहा कि पूर्व में भी साथ संगत की ओर से मानवता भलाई के लिए कार्य किए गए हैं और वर्तमान में किए जा रहे हैं। पूर्व में राजस्थान में चलाए गए सफाई अभियान की आज भी तारीफ होती है। इस तरह के पुण्य कार्यों के लिए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख व साथ संगत बधाई की पात्र है। ये मानवता भलाई का काम डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम जी की तरफ से चालू किया गया। ये पूरे राजस्थान के अंदर आज सभी स्टेट, सभी जिलों के अंदर लाइव 10 बजे पिताजी ने चालू कर दिया गया है। और अब ये जितने सफाई होगा सारा सफाई का इकट्ठा करके कचरा इकट्ठा करेंगे, उसके बाद में इसको ट्रालियों में लदा के उसके बाद में सफाई का समागम किया जाएगा। पिताजी का पूरा सहयोग और आशीर्वाद सभी संगत को दिया जा रहा है। इसमें सेवादार अपने पास में सेवादार खुद का खर्चा लगा के खुद साथ में आ रहे हैं और पानी, लंगर सब संगत अपने पास से अपना खर्चा लगा रही है, ना कि किसी से अलग से कोई व्यवस्था की जाती है। जंक्शन के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 में शनिवार को सत्र 2022-23 का वार्षिकोत्सव पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वार्ड पार्षद परविंदर कौर मौजूद रही। विशिष्ट अतिथि मलकीत सिंह, कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रिंसिपल संजय पूनिया ने की। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया। राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैया यशोदा की प्रेरणा कन्हैया, कनघट पे मेरी बकरे है मैया, संग मुझे करता है, संग मेरे लड़ता है। राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से। के पैर दबावण लाग्यो तो फिर प्यार दे।
विद्यालय के अंदर सत्र 2022-23 का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम है, जिसमें बच्चों की अतिरिक्त गतिविधियां शिक्षा के अलावा जिसमें भाग लेना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शैक्षिक के साथ सह शैक्षिक गतिविधियों के अंदर ये कार्यक्रम आता है और राज्य सरकार की आदेशानुसार ही इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, जिसमें पिछले वर्ष के प्रथम और द्वितीय स्थान पर आने वाले बच्चे और अन्य गतिविधियों में जो प्रथम और द्वितीय स्थान पर आने वाले बच्चे हैं उनको यहाँ पर इस कार्यक्रम के तहत सम्मानित किया गया, उनको पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में वार्ड पार्षद श्रीमती परविंदर कौर जी विद्यालय में रहे। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। ग्राम पंचायत दोखेंचे की आरटीआई कॉलोनी में रेलवे लाइनों के पास हाल ही में घरों के आगे निर्मित नाली पानी छोड़ते ही जगह जगह से धंस गई। पानी पास में बने मकानों की दीवारों में घुस गया। इससे मकानों को नुकसान पहुंचने की बात ग्रामीण कह रहे हैं। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत पर निर्माण कार्य में जमकर धांधली करने का आरोप लगाते हुए इसकी जाँच की मांग की। उन्होंने दूरभाष पर इसकी शिकायत पंचायत समिति के विकास अधिकारी यशपाल असीजा को भी की। हाँ जी, एक वो खालो बढ़िया है। ये खाला है अभी बढ़िया 5-7 दिन है, अभी बढ़िया खालो। इन जिको भी पानी जितो भी मसाला है वो मसालो माड़ो लागेड़ो है। जो पानी छोड़ियो मैं पानी चेक करो तो सारो खालो जगह जगह बैठियो, कंधा में पानी बैठियो, पानी चलन ला रहा है, अंदर जान ला रहा है, नीचे दलदल बन रही है पानी की। 2 कंजी वादी आई बस्ती लेने पार नाड़ो बनायो सरपंचे, वो नाड़ो जगह जगह बैठियो, मकाना में पानी बढ़ने लग गयो, देवरा मारी है जी पड़ने तैयार हो रही है। और आगे ने देखो साहब चेक करो, हो गया 7-8 दिन जी 10 दिन पानी 2-4 घर को आयो आने से बैठियो। नुकसान ला रहा है, एक तो रामचंद्र है और एक वो रामकुमार ज्ञानी है, दीनी दीवार पड़ने तैयार हो रही है। पंच ने एक ने दी। राशन डीलरों ने 30,000 रुपए मासिक मानदेय देने की मांग प्रदेश सरकार से की है। इस मुख्य मांग सहित 3 मांगों को आगामी 10 फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट में शामिल करने की मांग को लेकर राशन डीलरों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री व खाद्य मंत्री के नाम ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। राशन डीलर समन्वय समिति राजस्थान जयपुर की जिला संयोजक सुरेंद्र भिडासरा ने बताया कि आज के परिप्रेक्ष्य में उचित मूल्य दुकानदार की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है। वे वर्तमान में अल्प कमीशन पर कार्यरत हैं, जिनके परिवार का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। आज हम मुख्यमंत्री महोदय को हमारी विभिन्न मांगों से संबंधित एक ज्ञापन पत्र सौंपने आए हैं, जो हमने जिला कलेक्टर महोदय और जिला रसद अधिकारी महोदय के माध्यम से सौंपा है। हमारी मुख्य मांग है मानदेय की। हमें राजस्थान हियरिंग कॉन्ट्रेक्चुअल एक्ट 2022 के तहत सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और कम से कम 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाए। इसके अलावा 1% चीज़त दी जाए, क्योंकि अनाज में कटौती आती है
ये डीलर को अपनी जेब से वहन करना पड़ता है। और तीसरी मांग है, जो डीलर 55 वर्ष से ज़्यादा आयु के हो चुके हैं या जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है, वो लोग स्वेच्छा से अपना लाइसेंस अपने परिजन को ट्रांसफ़र कर सकें। अब अगर मांगे नहीं मानी जा रही फिर हम 7, 8, 9 और 10 फरवरी को सामूहिक अवकाश पे रहेंगे। पूरे राजस्थान में पोस्ट मशीनें बंद रहेगी। उसके बाद अगर हमें बजट में कुछ नहीं मिलता है तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे, संसद का घेराव करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।